छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। आसंदी द्वारा प्रस्ताव को ग्राह्य मानते हुए चर्चा की अनुमति दी जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भूपेश बघेल ने कहा कि मौजूदा हालात देखकर लगता है कि सरकार की मंशा धान खरीदने की नहीं है। सरकार जानबूझकर सिस्टम को बर्बाद कर धान खरीदी को निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए ऑनलाइन टोकन नहीं कर पा रहे हैं। कई किसानों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जबकि कई किसान चॉइस सेंटरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। महासमुंद के किसान मनबोध द्वारा गला काटकर आत्महत्या के प्रयास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इसकी कोई सुध नहीं ली गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि धान खरीदी केंद्रों से सीधे उठाव नहीं हो रहा है। धान को पहले संग्रहण केंद्रों तक ले जाया जा रहा है और आरओ फरवरी में कटेंगे। पिछले वर्ष की धान खरीदी का भी अब तक पूरा उठाव नहीं हो पाया है। इस तरह पूरी अव्यवस्था के लिए सरकार जिम्मेदार है। भूपेश बघेल ने आसंदी से आग्रह किया है कि इस गंभीर मुद्दे को पूरी तरह ग्राह्य कर विस्तृत चर्चा कराई जाए। और दोनों में विषमताएं हैं। यदि एक में भी नाम नहीं आया, बहुत सारे किसान हैं। अभी मैं खैरागढ़ गया था तो वहाँ एक महिला मिली थी जिसके पास 12 एकड़ ज़मीन थी और 5 एकड़ ज़मीन काट दिया गया। उसके बाद सुई खदान में गए तो उसके पास, किसान के पास 1 एकड़ 20 डिसमिल, तो केवल 20 डिसमिल में वो धान बेचा है, 1 एकड़ गायब है। ऐसे हजारों लाखों किसानों की स्थिति ये है। तो किसान धान नहीं खरीदना चाहते, नंबर 1। दूसरा, नहीं खरीदना चाहते, इसको दूसरा कारण कि आप 2.5 महीने का समय दिया आपने, लेकिन 2.5 महीने में आपकी हर सोसाइटी के लिमिट पिछले समय जो 2000 क्विंटल प्रतिदिन था उसको घटा के 1000-1200 कर दिया। तो आज समय है, अधिकारी कर्मचारी हैं, तोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने लिमिट कम कर दिया। आप एक तरफ बता रहे हैं 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, ये तो आपने बता दिया, लेकिन खरीद रहे हैं, लिमिट कर दिए आधा। तो आधा लिमिट जब कर दी तो खरीदेंगे कैसे? तीसरा, वन भूमि में खरीदी बंद कर दिया आपने। तो रकबा लगातार कम कर रहे हैं, आदिवासियों की ज़मीन कटौती कर रहे हैं, किसानों की ज़मीन एग्रो स्टेट के माध्यम से कम कर रहे हैं। और तीसरी बात है वन अधिकार पट्टा, वही तो बोल रहा हूँ, दुबान वन अधिकार पट्टा, रेगा अधिया, इसका भी कम कर दिए। और उसके बाद ये है कि आप उठाव नहीं कर रहे हैं, आरओ काट नहीं रहे हैं। पहली बार अभी मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पिछले साल के धान जो एक्चुअल में 15 नवंबर तक के उसमें चावल जमा हो जाना था, अब ये सरकार डबल इंजन की सरकार है, वो अप्रैल 26 में जमा करेंगे। तब तक के धान राइस मिलर धान उठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक चावल जमा नहीं करेंगे उसमें पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो उसमें लिमिट है, लिमिट यदि नहीं है, पैसा नहीं जमा हुआ तो धान उठाव नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के षड्यंत्र ये है कि किसानों की धान ना खरीदा जाए, ये इसकी सरकार के षड्यंत्र है। इसके पीछे सरकार की मंशा। वित्तीय स्थिति के बारे में बताएंगे मंत्री जी। यदि वित्तीय स्थिति ठीक रहता तो मोदी की गारंटी सब लागू हो जाता। 18 लाख आवास पहले कैबिनेट का है, कहाँ हुआ? बिजली बिल हाफ योजना कहाँ हुआ? सरकार एक, आप देख लीजिए कि बेरोजगारी भत्ता जारी है, लेकिन दे रहे हैं क्या? गोधन न्याय योजना जारी है क्या? गोबर खरीद रहे हैं क्या? तो कोई योजना ये लोग संचालित नहीं कर पा रहे, तो वित्तीय स्थिति कहाँ ठीक है? तो सर ये पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है? जब एक किलोमीटर सड़क ये लोग नहीं बनाए, जितने सड़कें बन रही है हमारे शासन काल में जो स्वीकृत हुआ वही सड़कें बन रही है, वही पुल पुलिया बन रहा है, कैंसिल भी हो रहा है ना, उसमें भी रोक रहे हैं। नई सड़कें स्वीकृत नहीं हुई है और ना पंचायत में कहीं काम हो रहा है, ना नगर निगमों में कोई काम हो रहा है, ना आरईएस में हो रहा है, ना 15 वित्त आयोग का पैसा आ रहा है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। ये डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरह फेल हो गई है। ये सरकार पैसा भी न ला पा रही है, बल्कि उद्योगपतियों व्यापारियों से लूटने में लगी है। जीएसटी का नोटिस दे दे के सब व्यापारी लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये पैसा लूटने का काम आ रहा है। ये नितिन और बना था, नितिन गडकरी, है ना। ये हमारे शुभ संकेत है। नितिन गडकरी जब बना तो हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी और चरण भैया केंद्रीय मंत्री बने थे, समझे ना। अब ये दूसरा नितिन आया है, अब फिर से संकेत है कि हमारी सरकार केंद्र में बनने वाली है। और उस समय बने थे, बोला भाई। अरे भाभी भी सांसद है यार। एक तो बताओ, एक मिनट, आप लोगों के यहाँ प्रवेश का रास्ता कौन सा है?
यहाँ पर आने का रास्ता कौन सा है? यहाँ का रास्ता हाँ, वहीं से जहाँ से आप लोग आए। तो फिर उधर मुँह करके कौन बेटा इधर वहाँ खड़े करवाते, इधर से लेते। इसके पीछे मंशा ये है कि जो दूसरे राज्यों में ये सरकार अनाज नहीं खरीद रही है और इनके जो मित्र हैं बड़े बड़े गोडाउन बना कर रखे हैं धान के, गेहूं के, और वहाँ खरीदी कर रहे हैं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के भी धान को इनके मित्र लोग खरीदी करें, ये षड्यंत्र चल रहा है। सरकार की वित्तीय स्थिति